विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारे साधुवाद। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस में आते ही आप कॉपी कलम लेकर के बैठे, एक एक बिंदु को नोट करें। सारी सामग्री जुटाने के पश्चात ही आप इसे प्रयोग प्रारंभ करें। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। और बंधुओं, अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। आज हम चर्चा करेंगे वचा। वचा का वैज्ञानिक नाम एक्रोस क्लेमस है। इसे आरसीएसी फैमिली के अंतर्गत ये आते हैं। स्वीट फ्लैग रूट के में इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, संस्कृत में वचा, उग्रगंधा, तीक्ष्ण पत्रा, हिंदी में वच, घोड़ा, बच के नाम से जानते हैं। गुजराती में गंधीले, वज, घोड़ा वज के नाम से जानते हैं। मराठी में बेखंड के नाम से जानते हैं। बंगाली में बच, वरी बोच, बोझ के नाम से जानते हैं। तेलुगु में वस के नाम से जानते हैं। अरबी में वज के नाम से जानते हैं। फारसी में अगरे तू, तुर्की के नाम से जानते हैं। तमिल में वशंबु के नाम से जानते हैं। गुणधर्म में ये वच, उग्रगंधा, चरपरी, कटु, वामक, अग्निवर्धक है। ये मूत्रल का ये शोधन करने वाली मल है। बंधक है। अफारा, शूल, अपसमार, कफ, उन्माद, भूत, जंतु, वात को हरने वाली औषधि है। यह जरग्न, हृदय उत्तेजक, कंठ, श्वास का सहारा है। ये मानव जीवन के लिए ये अति कल्याणकारी है। ये आप जहाँ पानी की धारा बहती है उसके जस्ट ऊंचे वाले भाग में आप लगा दें, पानी का स्रोत जाता रहेगा और ये पौधा सैकड़ों की तादाद में आपको हो जाएगा। ये मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है। साथ ही साथ मवेशियों के लिए भी ये अति कल्याणकारी है। ये मानव के साथ साथ जानवरों के लिए भी अति कल्याणकारी है। सूर्यावर्त में वच और पीपल के चूर्ण को सुखाने से सूर्यावर्त मिटता है। मेघा में घी, दूध या जल के साथ कांड के चूर्ण का सेवन करने से 250 मिलीग्राम की मात्रा दिन में 2 बार 1 वर्ष या कम से कम 1 मास तक सेवन करने से मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है। गले का दर्द, इसके 500 मिलीग्राम चूर्ण को थोड़े गर्म दूध में डालकर दिन में 3 बार पिलाने से जमा हुआ कफ ढीला होकर के बाहर निकल जाता है, गले का दर्द दूर करता है। गलगंड में वच के चूर्ण को पीपल के चूर्ण को मधु में मिला करके नीम के तेल में मिलाकर सुंघाने से गलगंड आदि रोग दूर होते हैं। अपसमार, जिसको मिर्गी का परेशानी हो, इसका कपड़छान किया हुआ चूर्ण 500 मिलीग्राम में से 1 ग्राम तक की मात्रा में मधु के साथ प्रातः सायं चटाने से मिर्गी में, अपसमार में, उन्माद में कल्याणकारी लाभ मिलता है। इस पथ्य को के समय केवल दूध और चावल के साथ ये उसका जो है नियमित रूप से पथ पालन में रखे, भोजन करने के लिए दे। दम्मा खांसी में, बच्चों को खांसी में माँ के दूध में घिस कर पिलाने से कल्याणकारी लाभ मिलता है। मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है। उदर रोग में अमातिसार, रक्त अतिसार, वच, धनिया तथा जीरे का क्वाथ पिलाना चाहिए। इसको तीनों को समान मात्रा में देने से मानव जीवन का अति कल्याणकारी लाभ मिलता है। वच की जड़ को जौ में कूटकर क्वाथ बनाकर 20 से 25 ग्राम की मात्रा में पिलाने से अतिसार मिट जाता है। मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है। अफारा में बच्चों का सूल युक्त अफारा मिटाने के लिए वच के जल में घिस कर पेट पर लेप करना चाहिए, उनके लिए अति कल्याणकारी हो जाता है। इसको पीस करके, इसमें पुदीने पत्ते को भी साथ में मिला करके पीस करके मवेशी को खिलाने से उनका पेट का जो पतलापन है वो खास करके जो बिल्कुल पानी की तरह उसका दस्त हो रहा है वह जो है रुक जाता है और जानवर तक को भी कल्याणकारी लाभ मिलता है। मानव को भी ये बिल्कुल पतला दस्त होता हो उसमें भी इसको पुदीने के पत्ते मिला करके आप पीस करके इसके जड़ को दें, गांठ को दें, मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी हो जाता है। सुखद प्रसव के लिए वच के को जल में घिस करके
इसमें एरंड का तेल मिलाकर नाभि पर लेप करने से बच्चा से प्रसव सुख उत्पन्न होता है। बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, माँ को भी निर्बलता दूर हो जाती है, वे भी स्वस्थ रहती है। अनाहवात में दूध में लहसुन तथा वच मिलाकर थोड़ा गर्म कर ले, तत्पश्चात उसमें काला नमक हींग मिलाकर सेवन करने से गर्भवती स्त्री को सुखद प्रसव प्राप्त होता है। मुख का लकवा, वच का चूर्ण 625 मिलीग्राम, शुंठी 625 मिलीग्राम, दोनों को मधु में हनी में मिला करके दिन में 2 बार 3 बार चटाने से कल्याणकारी लाभ मिलता है। मुख का लकवा बहुत तीव्र गति से ठीक हो जाता है। इसके सेवन में शहद मिला करके लेना चाहिए। ज्वर में वच को पानी में घिसकर नाक पर लेप करने से जुकाम खांसी उत्पन्न होने वाला ज्वर में भी कल्याणकारी लाभ मिलता है। हकलाने से जो बच्चा बोलने में परेशानी हो, हकलाने के लिए झुंझलाहट हो, ऐसी स्थिति में रुक रुक करके बोलता हो वह बच्चा, इस हालत में भी 1 कांड का टुकड़ा दूध सुबह शाम चूसने हेतु दें। 6 महीने के अंदर में ही वह बच्चा आश्चर्यजनक लाभ से अच्छे से बोलना प्रारंभ कर देगा। जमाल गोटे का विष, वच के कोयलों की 1 ग्राम भस्म को पानी में घोलकर पिलाने से जमाल गोटे का विष शांत हो जाता है। मानव जीवन का कल्याणकारी लाभ होता है। इसका व्यवहार हम योग्य वैद्य की देखरेख में ही करें। इसका अधिक प्रयोग हानिकारक है या उष्ण प्रकृति वालों के लिए भी हानिकारक है। उनमें सिर दर्द होता है। भाव प्रकाश में भी इनका वर्णन आया है। वामनी कटु तिक्तोष्ण वातश्लेष्म रूजा पहा कंठिया मेघा वेद्या च कृमिगिंदे बंधा ध्यान शूलम नुता। ये मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है, अति लाभकारी है। अतः इसका सेवन हमें वचा का सेवन जब भी करें योग्य वैद्य के देखरेख में ही करें। मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है। बंधुओं, हमारे चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।